जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एहसन ख़ान है और मैं हाईकू इंजीनियरिंग टेक्निकल टीम से हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम जब एक नया डीवीआर एक्टिवेट करते हैं, तो क्या स्टेप्स हैं उस डीवीआर को कॉन्फ़िगर करने के लिए और क्या-क्या उसके अंदर फीचर्स हम देख सकते हैं। सबसे पहले जब भी आप डीवीआर को ऑन करेंगे, डीवीआर आपसे पासवर्ड सेट करने के लिए पूछेगा। तो इसका पासवर्ड फॉर एग्ज़ाम्पल हम सेट कर देते हैं HIK 1 2 3 4 5 और ये पासवर्ड जो है वो अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं जल्दी से इसकी सेटिंग कर देता हूँ और इसके बाद है रिज़र्व ईमेल एड्रेस। अगर आप अपना ईमेल सेट करते हैं, उसके ऊपर आप अपने पासवर्ड रीसेट की कमांड ले सकते हैं। उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि इस डीवीआर के अंदर हम आईपी कैमरास को भी ऐड कर सकते हैं, तो आईपी कैमरास के लिए एक्टिवेशन के लिए जो पासवर्ड होगा, वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको ओके कर देते हैं, तो ये मैसेज आता है डिवाइस इज़ एक्टिवेटेड, कीप योर पासवर्ड प्रॉपर्ली। उसके बाद रिजर्व्ड ईमेल है। अगर आप कोई अपना ईमेल एंटर करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद ये एक पैटर्न है, आप अपने डीवीआर को पैटर्न अनलॉक सेटिंग सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पैटर्न जो है वो Z की तरह इसको लिख लेता हूँ। उसके बाद डीवीआर के अंदर आपको मेन इंटरफेस के ऊपर आपको कुछ सेटिंग्स नज़र आती हैं, जैसे एक ये डीवीआर कनेक्टेड है और इसके अंदर आपके पास पहला एक कैमरा ऑनलाइन है और बाकी बॉक्सेस के अंदर आपके पास नो वीडियो आ रहा है। यहाँ पे जब आप राइट क्लिक करते हैं तो साथ ही आपको टॉप के ऊपर कुछ मेन्यू नज़र आना शुरू हो जाते हैं। लेफ्ट साइड पे कैमरा 1 2 3 4 लिस्ट आ रही है, टॉप के ऊपर कुछ मेन्यू आ रहे हैं और नीचे बॉटम के ऊपर भी कुछ मेन्यू आ रहे हैं, जिसमें से ये एक स्प्लिट का मेन्यू है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप डीवीआर की ग्रिड चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। जितने आपके पास कैमराज हैं उनको आप उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम सबसे पहले ऊपर टॉप के ऊपर मेन्यू देख लेते हैं। हमारे पास जो सबसे पहले मेन्यू है वो लाइव व्यू का है, जिसके अंदर हम पहले से अवेलेबल है। दूसरा जो मेन्यू है हमारे पास वो प्लेबैक का है। प्लेबैक सिंपल है, आप कैमरा सेलेक्ट करते हैं, डीवीआर सेलेक्ट करते हैं, या आपके पास स्पेसिफिक डेट एंड टाइम की ऑप्शन है, आप वो सर्च कर सकते हैं, जिससे आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो प्लेबैक यहाँ पे नज़र आएगा। उसके बाद ये एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर आपके पास ह्यूमन फाइल्स और व्हीकल फाइल्स की ऑप्शन है। अगर आपका जो डीवीआर है वो ह्यूमन डिटेक्शन और व्हीकल डिटेक्शन को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे आप उन पिक्चर्स को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ स्मार्ट एनालिसिस की ऑप्शन है। अगर यहाँ पे आप हीट मैपिंग या आप पीपल काउंटिंग वाले कैमराज लगाते हैं, तो आप उन फीचर्स को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैमरा की ऑप्शन है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे आप डीवीआर के साथ आईपी कैमरास को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो ये सब के सब जो एनालॉग कैमरास हैं, इसको आईपी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है कि आप आईपी कैमरा इसमें 6 कनेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी मर्जी से इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप 4 एनालॉग कैमरास लगाते हैं, तो इसके साथ आप 2 आईपी कैमरास को भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आईपी कैमरास में आते हैं, तो आईपी कैमरास के अंदर यहाँ पे आपके पास जो आईपी कैमरास ऐड करेंगे, उनके आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे मेन पे शो होंगे और आप उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ डिस्प्ले की ऑप्शन है। डिस्प्ले की ऑप्शन के अंदर आपके पास जो इसके इमेज के पैरामीटर्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैमरा 01 लिखा हुआ है, इसको चेंज करना चाहते हैं या इसकी ब्राइटनेस कलर्स को चेंज करना चाहते हैं, वो यहाँ से कर सकते हैं। अगर मैं इसका नेम चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इसका नेम भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे, और जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर इसका नेम भी चेंज हो जाएगा। यहाँ से आप इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं और इसको आप अप्लाई करेंगे तो डेट एंड टाइम जो है वो आपका 12 आवर्स के अंदर चेंज हो गया है। उसके बाद प्राइवेसी मास्क की ऑप्शन है। इन केस अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी वीडियो के अंदर कुछ एरिया को हाइड करना चाहते हैं, तो आप उस एरिया को ब्लॉक भी कर सकते हैं, तो ये एरिया जो है वो आपकी रिकॉर्डिंग के अंदर नहीं नजर आएगा। उसके बाद यहाँ वीडियो पैरामीटर्स की ऑप्शन है। वीडियो पैरामीटर में 2 चीज़ें हमें नज़र आती हैं, एक है मेन स्ट्रीम और एक है मेरी सब स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम में देखेंगे आपके पास रेजोल्यूशन नज़र आएगी, बिट रेट नज़र आएगा, वीडियो क्वालिटी और फ्रेम्स नज़र आएंगे। ये सारी सेटिंग्स जो हैं वो रेजोल्यूशन से रिलेटेड है। उसके बाद आपको सब स्ट्रीम की ऑप्शन नज़र आएगी। ये वाली जो सेटिंग्स हैं वो आपकी लाइव व्यू से रिलेटेड है। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जो आपकी
मेन स्ट्रीम है वो हमेशा रिकॉर्डिंग के अंदर जाती है, और जो आपकी सब स्ट्रीम है वो हमेशा लाइव व्यू के अंदर जाती है। सो मेन स्ट्रीम के अंदर आपके पास ये फुल रेजोल्यूशन की ऑप्शन है, वेरिएबल बिट रेट और कांस्टेंट है। वेरिएबल का मतलब है वो ऑटोमेटिक चेंज करेगा। वीडियो क्वालिटी जो है वो आप अपनी मर्जी से मीडियम हाई या हाईएस्ट कर सकते हैं। फ्रेम रेट जो है वो आप फुल फ्रेम करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम फ्रेम सेलेक्ट कर लेगा, और इसी तरह बिट रेट है। और साथ में वीडियो एनकोडिंग जो है वो हमेशा आप लेटेस्ट 265 को सिलेक्ट करें, और 265 को प्लस भी आप इनेबल कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, और वो आपको एक दफ़ा रीबूट करने के लिए मैसेज देगा। अभी हम इसको अनचेक कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आइकन है वो है स्टोरेज से रिलेटेड। सो आपके जो हार्ड डिस्क के DVR के अंदर हार्ड डिस्क अवेलेबल है वो स्टोरेज डिवाइस के अंदर यहाँ शो होगी, जिसको आप इनिशियलाइज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप स्टोरेज का एजवेल जो है वो 24 घंटे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसको आप कॉपी टू भी कर सकते हैं, सभी कैमराज के ऊपर सेम रिकॉर्डिंग स्केड्यूल को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज की भी ऑप्शन आती है। अगर आप क्लाउड स्टोरेज को इनेबल करते हैं तो आपके पास वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स की ऑप्शन होती है। सो आप अपने जो DVR की स्ट्रीम है, जो सब स्ट्रीम है, उसको आप रिकॉर्डिंग को क्लाउड स्टोरेज के ऊपर लेके जा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आइकन है वो सेटिंग से रिलेटेड है। सेटिंग के अंदर सबसे पहले आपके पास ये DVR की रेजोल्यूशन आ जाती है, डेट एंड टाइम आ जाता है, उसका आप नेम सेट कर सकते हैं, और उसके बाद आपके पास इसमें यूज़र की ऑप्शन आ जाती है, आप इसमें एक से ज़्यादा यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नेटवर्क की ऑप्शन आती है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप नेटवर्क के अंदर DVR का जो IP एड्रेस है उसको सेट कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ एडवांस के ऑप्शन के अंदर ये हाई कनेक्ट की ऑप्शन होती है, इसको आप सर्विस को इनेबल कर सकते हैं, जिससे आपका जो DVR है वो इंटरनेट पे चला जाता है। उसके बाद इवेंट की ऑप्शन होती है। इवेंट की ऑप्शन के अंदर आपके पास नॉर्मल इवेंट्स आते हैं, जिसमें मोशन डिटेक्शन होती है, वीडियो टेम्परिंग होती है, वीडियो लॉस होता है। आप इन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मोशन डिटेक्शन है, जैसे ही इस कैमरा के सामने कोई बंदा आएगा उसके ऊपर वो मोशन कंसिडर करेगा और अलार्म देगा, और इसको स्केड्यूल भी लगा सकते हैं, और इसके अलर्ट्स जो हैं वो आप फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं, वार्निंग ले सकते हैं, या हाई कनेक्ट की ऐप के ऊपर उसको देख सकते हैं। इसी तरह स्मार्ट इवेंट्स हैं जिसमें लाइन क्रॉसिंग, इंट्रूजन डिटेक्शन, ऑडियो एक्सेप्शन, सडन सीन से चेंज, ये ऑप्शंस आती हैं, और ये कैमरा टू कैमरा जो फीचर्स हैं वो चेंज होते हैं। उसके बाद लाइव व्यू की ऑप्शन आती है। आप लाइव व्यू जो है अपना परमानेंट सेट कर सकते हैं कि जब भी आपका DVR ऑन हो और उसकी जो ग्रिड है वो कौन सी होनी चाहिए। डीवेल जो टाइम है, आप अपने जो कैमरास हैं उसको स्विच कर सकते हैं। जैसे आप 1 बाय 1 कैमरा को रोटेट करना चाहते हैं तो ये डीवेल टाइम जो है, डुवेल टाइम, आप इसको सेट कर सकते हैं, तो आपके कैमरा जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे। ये व्यू है, आप अपने कैमरास की अगर पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, A1 को दूसरी लोकेशन पे लेके जाते हैं, तो आप यहाँ से इसके इमेज भी सेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपके पास A1 आ जाता है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे A2 आ जाता है, तो इस तरह से आप इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद चैनल 0 की ऑप्शन होती है। चैनल 0 ये होता है कि एक ही बॉक्स के अंदर आपके पास सब कैमरास की ऑप्शन होती है, और आप उसको एक ही बॉक्स के अंदर व्यू कर लेते हैं, जिससे आपकी इंटरनेट स्पीड भी कम इस्तेमाल होती है, इंटरनेट फ्रेम्स भी कम इस्तेमाल होते हैं, बिट रेट भी कम इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये DVR के मेंटेनेंस का निशान है। मेंटेनेंस के अंदर जब आप आते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे DVR की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे मॉडल नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है, फर्मवेयर वर्जन क्या है, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर अपग्रेड का सेक्शन होता है। अपग्रेड के अंदर आप लोकल अपग्रेड की ऑप्शन होती है। लोकल अपग्रेड के अंदर आपके पास अगर फर्मवेयर USB के अंदर अवेलेबल है, आप DVR के साथ लगा के उस USB को कनेक्ट कर सकते हैं। FTP की ऑप्शन होती है, FTP से अपग्रेड कर सकते हैं, ऑनलाइन अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपका DVR इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है तो ये ऑटोमेटिकली लेटेस्ट फर्मवेयर डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल करेगा। सो ये सारा जो मेन्यू है ये एक DVR का क्विक इंट्रोडक्शन था, और कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स के लिए वीडियो सेपरेट भी अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू।